देवी पार्वती लेती है माता बगलामुखी का अवतार और मदनासुर की जबान को खींचकर काट देती है, जिससे कि मदनासुर का अंत हो जाता है। एक बार फिर से शिव और शक्ति एक होने की राह में निकल पड़ते हैं। देवी पार्वती के इस अवतार को संसार हमेशा हमेशा याद रखेगा। जब भी उनके सामने ऐसी मुसीबत आए जिसका समाधान उन्हें ना मिल रहा हो, तो माता बगलामुखी की पूजा करने से उनको वह समाधान भी मिल जाएगा। देवी पार्वती महादेव की छवि के पास जाती है उन्हें पुनः लाने के लिए, लेकिन महादेव की छवि अभी भी पश्चिम दिशा की ओर दौड़ ही रही होती है। और फिर देवी पार्वती कुछ ऐसा करती है जो देखकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर देवी पार्वती ने ऐसा क्या करा, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मदनासुर देवी पार्वती को कह रहा होता है कि देवी, जो जीवा मेरे लिए पहले वरदान थी, अब मेरे लिए वो श्राप बन चुकी है। इसीलिए आप मेरी इस जीवा को पकड़ के खींच दीजिए, जिससे कि मेरी मृत्यु हो जाए और ये पूरा ही संसार याद रखे कि अपनी जीवा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा अपने शब्दों को सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि शब्दों में इतना बल होता है कि वह पूरी सृष्टि का ही संतुलन बिगाड़ सकता है। उसी वक्त स्वार्थ कहता है कि मूर्ख हो तुम मूर्ख, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, तुम जो कहोगे वह चीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी तुम अपनी मृत्यु की भीख मांग रहे हो। तुम अगर चाहो तो अभी भी एक क्षण के अंदर इस संसार को देवताहीन कर सकते हो, लेकिन तुमने वह मार्ग नहीं चुना। तुमने घुटने टेकने वाला मार्ग चुना। तुम एक योद्धा नहीं, एक कायर हो, कायर। मदनासुर स्वार्थ के पास आता है और कहता है कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप सब लोग हैं, जो कि इतने ज्ञानी असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति के होने के बावजूद इस मूर्ख को सही जगह नहीं पहुंचा पाए, इस मूर्ख को सही रास्ते पर नहीं ला पाए, इस मूर्ख को इतने बड़े पाप करने से नहीं रोक पाए। असुर माता दिति इस वक्त तक बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती है और मदनासुर से कहती है कि मदन, तुम भूलो मत कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। यह बातें सुन के मदनासुर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मदनासुर निचले स्वर में कहता है कि माता, मैं जानता हूँ मैं किसके समक्ष खड़ा हूँ। मैं उनके समक्ष खड़ा हूँ जिन्होंने बचपन से ही मुझे पुत्र कहा, लेकिन आज कुछ ही पलों के अंदर उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। इतनी जल्दी तो वायु भी अपनी राह नहीं बदलता है जितनी जल्दी आप बदल गई माता। नारायण, सदाशिव, महादेव और देवी पार्वती, ये सभी लोग उचित कह रहे हैं। मैं भी जाते जाते आप सभी को यह कहते हुए जा रहा हूँ कि इस संसार को आप सभी लोग मिलकर सुचारू रूप से चलाने की सहायता कीजिए, नहीं तो मारे जाएंगे, आप सभी लोग भी मारे जाएंगे। उसके बाद मदनासुर देवी पार्वती के पास में आता है और कहता है कि माता, अब मैं और इस भार के साथ जी नहीं सकता, मुझे मृत्यु दीजिए, मुझे मोक्ष दीजिए माता, मुझे मोक्ष दीजिए। और मेरे जीवन के आखिरी शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संसार में सदा सदा के लिए शिव शक्ति रहेंगे। इस संसार का कोई भी बल, कोई भी शक्ति, कोई भी षड्यंत्र शिव शक्ति को हमेशा के लिए वृतक नहीं कर सकता। देवी, मेरा संहार कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि मदनासुर हर हर महादेव और देवी पार्वती के नारे लगाने लगता है। देवी पार्वती इस वक्त कहती है कि मदन, मैं ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकली हूँ और वह असुर जो कि अधर्म का मार्ग छोड़ के धर्म की ओर प्रस्थान कर चुका है, आखिर मैं उसका वध कैसे कर सकती हूँ। मेरे लिए ये संभव नहीं है मदन। जो असुर धर्म के मार्ग पर आ गया है, मैं उसका वध करके मेरी इस यात्रा में खून का रंग नहीं मिलाना चाहती। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि देवी, जो मदनासुर ने कह दिया वह बात हमेशा सत्य होती है, तो आपको इसका वध तो करना ही होगा। देवी पार्वती इस वक्त तक घोर उलझन में फंस जाती है, इसलिए देवी पार्वती महादेव को पुकारती है और कहती है कि महादेव, मैं घोर विपदा में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे कोई मार्ग दिखाइए। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको रूप बदल के मदन का वध करना होगा, क्योंकि आप अभी जिस रूप में हैं उस रूप में अगर आप मदन का वध करेगी तो ये संसार को एक गलत दिशा की ओर ले जाएगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाला श्रद्धालु कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना रूप बदलिए और मदनासुर का वध करके उसको मोक्ष की प्राप्ति करवाइए। इतना अधिक मत सोचिए देवी पार्वती, आप अपना कर्तव्य निभाइए। देवी पार्वती कहती है कि उचित है महादेव, मैंने निर्णय ले ही लिया है कि मैं मदन का संहार करूंगी। पुत्र मदन, मैं तुम्हें मुक्ति देके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मदनासुर रोते रोते कह रहा होता है कि शीघ्र कीजिए माता, मुझे इस देह रूपी पिंजरे से मुक्ति दीजिए। ये सारी ही चीजें असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति और स्वार्थ देख रहे होते हैं। इस ओर देवी पार्वती अपने बगलामुखी वाले अवतार में आ जाती है, जो कि देवी पार्वती का एक हिंसक अवतार है। और जैसे देवी पार्वती बगलामुखी वाले अवतार में आती है, उसी वक्त मदनासुर अपनी जिबा को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि मदनासुर की जिबा बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिसको कि देवी पार्वती या फिर हम कहें कि देवी बगलामुखी अपने हाथों से पकड़ लेती है और अपनी पूरी शक्ति से उसकी जिबा को खींच देती है। और उसकी जिबा खींचते ही मदनासुर के मुंह से खून निकलने लगता है और कुछ ही क्षणों के अंदर हम देखते हैं कि मदनासुर अपने प्राणों को त्याग देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। मदन की मौत के बाद सदाशिव कहते हैं कि देवी पार्वती के इस स्वरूप को यह पूरा ही संसार माता बगलामुखी के नाम से जानेगा और अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के लिए देवी बगलामुखी की आरती करेगा, उनकी आराधना करेगा। नारायण कहते हैं कि अगर शत्रु मदन के भांति हो,
जो कि अत्यंत बलशाली हो, धैर्यपूर्ण हो, जिसके मुख से निकली हुई हर बात सही साबित होती हो। तो इससे विपरीत कोई और परिस्थिति हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो भी इंसान, जो भी मनुष्य देवी बगलामुखी की आराधना करेगा, उनकी पूजा करेगा, तो उनके सामने वाला शत्रु चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, वह अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य पाएगा। जीवन की सारी समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है, देवी बगलामुखी की आराधना, देवी बगलामुखी की पूजा। सारे ही देवता वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और नारायण के साथ देवी पार्वती के इस अवतार यानी माता बगलामुखी के ऊपर फूल चढ़ाने लगे और नारे लगाते हैं, देवी बगलामुखी की जय, देवी बगलामुखी की जय। ईश्वर हम महादेव को देखते हैं जो कि देवी पार्वती से कह रहे होते हैं कि देवी पार्वती, वैद्यनाथ धाम में शिव आपका इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र अतिशीघ्र वैद्यनाथ धाम आइए, शिव से अब रहा नहीं जा रहा। अगले ही क्षण हम शिव की छवि को देखते हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर अभी भी बढ़ रहे होते हैं। अभी तो धरती भी खत्म हो गई है, लेकिन अंतरिक्ष में भी वह चलते जा रहे हैं। देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि हमें शिव की छवि को पुनः लाना पड़ेगा। नारायण कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है देवी, क्योंकि जिसने उन्हें आदेश दिया था वह तो इस संसार से जा चुका है और उसकी बात को कोई टाल भी नहीं सकता, इसलिए सदा शिव को यहाँ पर लाना असंभव है। देवी पार्वती कहती है कि असंभव नहीं है नारायण, भले ही मदन इस संसार से जा चुका हो, लेकिन मैं तो अभी जीवित हूँ ना, मैं किसी भी हालत में शिव की छवि को पुनः यहाँ पर ला के रहूंगी। प्रेम में अगर एक संभल जाए तो दूसरा पहले को संभालता है और अब प्रेम में मैं महादेव को संभालूंगी। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती वहाँ से गायब हो जाती है। इस ओर इंद्रदेव नारायण से पूछते हैं कि आखिर माता ये करेगी कैसे। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि प्रेम की शक्ति से। आज ये संसार प्रेम का सबसे सुंदर प्रदर्शन देखेगा, प्रेम की प्रकाष्ठा को। इस ओर हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, जहाँ पे शिव की छवि पश्चिम दिशा की ओर अभी भी दौड़ रही होती है। देवी पार्वती कहती है कि रुक जाइए महादेव, रुक जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन महादेव की छवि रुकती नहीं है और हम जानते हैं कि महादेव की छवि कुछ कह भी नहीं सकती, इसीलिए वह अपना कर्तव्य को निभा रही होती है, यानी पश्चिम दिशा की ओर अभी भी जा ही रही होती है। उसी वक्त देवी पार्वती महादेव की छवि के सामने प्रकट हो जाती है और देवी पार्वती महादेव को गले लगा लेती है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, आप यहाँ पर रुक जाइए। और हम देखते हैं कि देवी पार्वती के प्रेम से महादेव की छवि वहीं पर ही रुक जाती है। दूसरी ओर सारे ही देवता महादेव और देवी पार्वती की इस प्रेम कथा को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वो महादेव और देवी पार्वती के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगते। नारायण कहते हैं कि यही तो है प्रेम का भाव, आज शिव और शक्ति ऐसे मिले जैसे दो आत्माओं का पुनः मिलन हुआ। दूसरी ओर हम असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति और स्वार्थ को देखते हैं जो कि इस बार भी हार गए होते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि देवी पार्वती को अभी भी 8 ज्योतिर्लिंग और जाना है, यानी उन्हें 8 बार विजय प्राप्ति करनी होगी और हमें सिर्फ एक बार उन्हें हराना है, क्योंकि हमने एक बार अगर उन्हें रोक दिया तो उनकी पूरी ही यात्रा भंग हो जाएगी। हमारे पास अभी भी अवसर शेष है और हम इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, इसलिए हम एक नए असुर को लेकर आएंगे, एक ऐसा असुर जो कि असुरों के लिए अपने प्राण भी दे सके, ना कि मदनासुर की तरह महादेव की ओर नतमस्तक हो जाए। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आखिर असुर गुरु शुक्राचार्य के अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया, वो भी इतनी बड़ी हार के बाद। क्या वो कुछ ऐसे असुर को लेकर आने वाले जिसकी शक्तियां मदनासुर से भी ज्यादा खतरनाक हो, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर, आप शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज का रिकेप देखना चाहते हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम वैसी ही वीडियो आपके लिए बना पाए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।